आज के दिन में क्रेडिट कार्ड एक ज़रूरत बन गई है। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं जो ज़रूरत के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी में शो ऑफ के लिए लेते हैं। खैर, आपने जिस चीज़ के लिए भी क्रेडिट कार्ड लिया है उसका अच्छा से उपयोग कर रहे हैं, ये बेहतर चीज़ है। बिकॉज इसमें 40 से 50 दिन का आपको क्रेडिट पीरियड देता है इंटरेस्ट फ्री, मतलब उस बीच में आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको रिवार्ड पॉइंट से मिलते हैं। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे उन कुछ गलतियों की कि यदि आपने क्रेडिट कार्ड जिस भी ज़रूरत के हिसाब से, जिस भी कारण से लिया हो, यदि इन गलतियों में से कोई एक भी गलती करेंगे तो कहीं ऐसा नहीं कि लेने के देने पड़ जाएं। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स फिन चैनल। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया और यदि आपको इसमें लगे कि कोई नई जानकारी मिली है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई नई जानकारी नहीं है जो आपको पहले से नहीं मालूम थी, या आपको ये वीडियो ही पसंद नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। और यदि आपकी रुचि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें और ऑल बटन को क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मैं जो कमेंट बॉक्स में यस और नो मेंशन करने के लिए प्रेरित करता हूं, इसका एक ही कारण है कि मैं यह जानना चाहता हूं कि जो वीडियो मैं अपने व्यूअर्स के लिए बनाया करता हूं वो हमारे व्यूअर्स के लिए उपयोगी हैं भी या उपयोगी नहीं है। सबसे पहली गलती और सबसे बड़ी भी मैं कह सकता हूं, पेइंग मिनिमम अमाउंट ड्यू। जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल आता है, यदि आपने बिल देखा होगा तो उसमें एक टर्म होता है MAD, मिनिमम अमाउंट ड्यू, और उसके आगे कुछ रकम लिखी होती है। इसका मतलब यह होता है कि यदि आप जितना का भी बिल बना है उसमें से जितने अमाउंट MAD के सामने लिखा हुआ है उतना भी जमा करा देंगे तो आपका अकाउंट ठीक रहेगा, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। और ये जो मिनिमम अमाउंट ड्यू का एक्सटेंट होता है ये 5 से 10% का होता है, यानी 5 से 10% यदि ड्यू डेट के पहले जमा करा देंगे तो आपके अकाउंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जनाब, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यदि आपका 1 लाख का बिल है और आपको कहा गया है कि 10,000 रुपये जमा करा दो, आपके अकाउंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जनाब, ऐसी बात नहीं होती है। जो 90,000 आपके आउटस्टैंडिंग बच गए उस पर करीब 25 से 30% के ब्याज उस पर लगना शुरू हो जाता है। यह बात आपको तब समझ में आती है जब अगले बिलिंग साइकिल का बिल आता है, तब मालूम होता है कि पिछले महीने का जो 90,000 था और इस महीने हमने 10,000 रुपये ही इसके यूज़ किए हैं, तो मालूम हुआ कि 1,20,000 के आसपास जो है वो बिल बन गया। तो ध्यान रखें, ये कोशिश कभी ना करें कि मिनिमम अमाउंट ड्यू देके अपना जान छुड़ा लें। आप कोशिश करें कि बिल के ड्यू डेट के पहले या ड्यू डेट तक आप पूरे के पूरे पैसे उसमें जमा करा दें। दूसरी गलती है मिसिंग पेमेंट। यदि आपने एक भी इंस्टॉलमेंट, यदि 1 महीने का बिल भी समय पर जमा नहीं किया तो ये आपको बहुत बड़ा झटका दे सकता है। पहला झटका तो ये होगा कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 1 लाख का बिल है और आप महीने की 25 तारीख को बिल का ड्यू डेट होता है और आपने 25 तारीख को जमा नहीं कराया, तो फ्रेंड्स 26 तारीख से उस 1 लाख रुपए पर 25 से 30% के आसपास का ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। ये तो हुआ आपको फाइनेंशियल झटका, जो कि अगले महीने पता चलेगा कि 1 लाख पे कितना आपको इंटरेस्ट देगा। दूसरी बात, यदि आप कोई पेमेंट साइकिल मिस करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो जनाब, ऐसा कहीं नहीं हो कि आपने क्रेडिट कार्ड तो लिया था रिवार्ड पॉइंट्स के लिए, बिकॉज जब प्रमोट करते हैं क्रेडिट कार्ड्स को बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो वो रिवार्ड पॉइंट्स की बहुत सारी बातें करते हैं और हम उस रिवार्ड पॉइंट्स को पाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो इसमें इस पोजीशन में कि यदि आप कोई इंस्टॉलमेंट मिस करेंगे तो रिवार्ड पॉइंट्स के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आपका क्रेडिट स्कोर भी कम हो जाए और पैसे भी आपको अधिक देने पड़े, करीब 25-30% के आसपास का ब्याज के रूप में। तीसरी गलती है मैक्सिंग आउट द क्रेडिट लिमिट। यदि आपके कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए हैं, आप पूरे के पूरे 1 लाख रुपए आप यूज़ करते हैं, हालांकि समय पर ही भी आप उसको पेमेंट कर देते हैं। यदि ज़रूरत है तो निश्चित रूप से 1 लाख की लिमिट मिली हुई आप उसको यूज़ करें, लेकिन बिना ज़रूरत के भी यदि आप 1 लाख रुपए यूज़ करते ये सोच के कि हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा हो जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। ऐसा नहीं होता है। एक टर्म्स है CUR, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो का मतलब जितना लिमिट है उसके अगेंस्ट आपने कितना क्रेडिट यूज़ किया। यानी 1 लाख रुपए के लिमिट थे तो आपने यदि 40,000 रुपये यूज़ किया क्रेडिट का, तो आपका CUR 40% होगा। इसका मतलब
कि पूरे लिमिट का 40% ही आपने यूज़ किया है, और क्रेडिट स्कोर के लिए ज़रूरी है कि जितना कम से कम CUR हो, क्रेडिट स्कोर उतना अच्छा होता है। तो आप यदि ये सोचते हैं कि पूरी लिमिट आपने अवेल कर ली है, बैंक पे एहसान कर दिया, जनाब बैंक पे एहसान क्या किया आपने, वो तो बैंक वाला समझे और आप समझेंगे, लेकिन निश्चित रूप से आपका CUR जो कम है जो काफ़ी अधिक हो जाएगा और आपका क्रेडिट स्कोर पर इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। चौथी बड़ी गलती है कैश विड्रॉल। आपने शहर में देखा होगा कई जगह बोर्ड लगे हैं, कंटेक्ट करें इस नंबर पे, क्रेडिट कार्ड से आपको पैसे मिल जाएंगे सस्ते दर पर। जनाब सस्ता दर क्या है? पैसे तो आपको देने हैं, तो दर सस्ता महंगा क्या होता है? आपको पैसे देने हैं तो आपको पैसे फ्री का मिलना चाहिए, बिकॉज पैसे आपसे लेगा बैंक या जिसने भी क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया हुआ है। हालांकि ये देखा गया है कि इसके जाल में मध्यम वर्गीय परिवार कम फंसते हैं। जो निम्न वर्गीय परिवार हैं, जिनको किसी भी तरह से क्रेडिट कार्ड थमा दिया जाता है, वो इसमें कैश के चक्कर में आसानी से फंस जाते हैं। तो यदि आप क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करेंगे, चाहे किसी एजेंसी के द्वारा या किसी ATM में या कहीं भी जाके, तो उसमें 2 तरह के फ़ी लगते हैं। इसके पहले एक चीज़ और बता दूं कि क्रेडिट कार्ड की जो बिलिंग साइकिल होती है, उदाहरण के तौर पे महीने की 1 तारीख से लेके महीने की अंतिम तारीख का बिल जो है, हो सकता है कि 4 या 5 तारीख को बिल बन जाए, और उसमें 15 से 20 दिन का आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता है। यानी 20-25 तारीख को कहा जाता है कि आप पिछले महीने का बिल जमा करें, जो कि बिल का लास्ट ड्यू डेट होता है। तो इस हिसाब से देखा जाता है कि 40 से 50 दिन का हमको मिल जाता है इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड। लेकिन यदि आप क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते हैं तो आपको कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा। यानी यदि आपने महीने की 29 तारीख को कैश विड्रॉ कराया है आपने, तो उसका बिल जो होगा 1 तारीख से लेकर महीने की आखिरी तारीख तक, वो 5 तारीख तक मान लीजिए आ गया, तो अगले महीने की 1 तारीख से ही उस पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। और वो ब्याज का जो दर है बताया हमने, ये 30-35-40% के आसपास होता है, जो सोच के आपको पसीने आ जाएंगे। तो एक तो इसमें काफ़ी अधिक इंटरेस्ट लगेगा, आपको ये देखना पड़ेगा। दूसरा कि जिस भी एजेंसी के थ्रू आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं, उसका फ़ी जो है, हालांकि 2 से 3% के आसपास ही होता है, लेकिन मिनिमम अमाउंट जो होता है वो 300 से 500 रुपये के बीच होता है। यानी आप 500 रुपये निकालेंगे तो कम से कम 300 रुपये आपको वो चार्ज देने पड़ेंगे। अब 500 रुपये पे महीने की अगले महीने की पहली तारीख से इस पर 30-35% का ब्याज भी लगना शुरू हो जाएगा। तो जनाब, तो कहीं ऐसा ना हो कि कैश तो निकाल लिया आपने, लेकिन कैश निकालने के बाद जब ब्याज और चार्जेस लगते हैं, तो आपको लगे कि शायद कोई आपने पाप कर दिया है। और 5वीं गलतियां हैं ओवरलुकिंग चार्जेज एंड फीस। जब प्रमोट करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक वाले क्रेडिट कार्ड को, तो बहुत सारी चीज़ें वो आपको बताते नहीं हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि रिवार्ड पॉइंट्स मिलेगा, ये मिलेगा, और आप उसके जाल में फंस जाते हैं। एनीवे, यदि आप इसका अच्छा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, फिर भी इन बातों को ध्यान रखें कि क्रेडिट कार्ड लेने के पहले ये देख लें कि उसमें कौन कौन से चार्जेस लगते हैं। जैसे चार्जेस जो सामान्य तौर पर अप्लीकेबल होते हैं, वो होते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, साल में एक बार इसके पैसे लगते हैं, वो देख लेंगे कितना लगता है। यदि आप उस क्रेडिट कार्ड से कहीं फ़ॉरेन पेमेंट कर रहे हैं तो फ़ॉरेन ट्रांजैक्शन फ़ी लगते हैं। यदि बैलेंस ट्रांसफ़र करना है आपको तो बैलेंस ट्रांसफ़र फ़ी लगते हैं। कुछ और भी हिडन चार्जेस लगते हैं। तो क्रेडिट कार्ड लेने के पहले इन सब चार्जेस को ध्यान से पढ़ लें। हालांकि सारी बातें आपके उस फॉर्म में लिखा होता है, लेकिन उस फॉर्म को आज तक किसी ने पढ़ा नहीं है, शायद आपने भी नहीं पढ़ा होगा। तो उसको ध्यान से पढ़ें या मुझसे पूछें कि भाई कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, मुझे पहले से बता दो, उसके बाद आप निर्णय लें। अदरवाइज़ रिवार्ड्स पॉइंट मिलने के चक्कर में आपके चार्जेस इतने लग जाएंगे कि आपको लगा कि आपने कोई बहुत बड़ी गलती की है। फ्रेंड्स, मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि क्रेडिट कार्ड लेना कोई जुर्म नहीं है, अच्छी चीज़ है, लेकिन कंडीशंस यही हैं कि इसका यूटिलाइजेशन आप ठीक ढंग से करें। बिकॉज कि होता क्या है, यदि आपके जेब में पैसे नहीं हैं तो आप जब खरीदने जाते हैं या डेबिट कार्ड आपके पास होते हैं, तो आपको पता है कि आपके खाते में कितने पैसे हैं, तो उसी हिसाब से परचेजिंग करते हैं। कुछ परचेज को आप डिफ़र भी करते हैं। लेकिन यदि जो लगता है कि आपके पास 1 लाख रुपए की लिमिट है, पैसे अभी लगने नहीं हैं, तो यदि आप गए 10,000 रुपये का परचेज करने के लिए, तो हो सकता है 15 या 20,000 का परचेज वहाँ से करके आए। तो इन बातों को, इस इमोशंस को यदि कंट्रोल रख सकते हैं, और जो गलतियाँ बताएं, ये गलतियाँ यदि आप ना करें, तो निश्चित रूप से क्रेडिट कार्ड वरदान है, और नहीं तो ये एक अभिशाप है। थैंक यू।